अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने का जो तरीका हम और आप जानते थे, वो अब हमेशा के लिए बदल गया है। जो एक सुविधा पहले मिलती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो आखिर ये बदलाव है क्या? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। पहले जब जीएसटीआर 3B में आंकड़े ऑटो पॉपुलेट होकर आते थे, तो हमारे पास उन्हें बदलने का एक ऑप्शन होता था। एक तरह की सहूलियत थी। लेकिन अब वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया है। जीएसटीआर 3B अब जीएसटीआर 1 की एक पक्की कॉपी बन गया है। मतलब जो कुछ भी जीएसटीआर 1 में भर दिया, वही जीएसटीआर 3B में दिखेगा। कोई बदलाव नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अब ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, इसे ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि अब तक जीएसटीआर 3B फाइलिंग होती कैसे थी। जीएसटीआर 3B अगर सीधे शब्दों में कहें तो हर महीने के टैक्स का एक हिसाब किताब है। इसमें कितनी बिक्री हुई, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मिला और कुल मिलाकर कितना टैक्स भरना है, ये सब कुछ होता था। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? कि इसे हम एडिट कर सकते थे। मतलब आखिरी मिनट में कोई बदलाव करना हो, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटीआर 3B में जाकर उसे ठीक कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब नया सिस्टम कैसे काम करता है? समझिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। टैक्स का डेटा अब एक सीधी वन वे सड़क पर चलता है, जिसमें पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। प्रोसेस अब कुछ ऐसा है। सबसे पहले जितनी भी सेल्स हैं, उनका सारा ब्यौरा जीएसटीआर 1 में डाला जाता है। फिर इसी के आधार पर जो भी खरीदारी हुई है, उसका डेटा जीएसटीआर 2B में अपने आप इकट्ठा हो जाता है। और फिर आखिर में यही सारी जानकारी जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिकली भर दी जाती है। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड चेन है। देखिए, सरकार का नजरिया तो हमेशा से साफ था। जीएसटीएन की इस एडवाइजरी से ये बात और भी साफ हो जाती है। ऑटो पॉपुलेशन सिर्फ एक मदद थी। आंकड़ों की शुद्धता को पक्का करने की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा टैक्स पेयर की ही थी। और अब इसी जिम्मेदारी को और पुख्ता करने और डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस सिस्टम को लॉक कर दिया गया है। लेकिन क्या ये नियम सभी पर एक जैसा लागू होता है? नहीं। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक खास व्यवस्था की गई है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये है क्यूआरएमपी योजना, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये स्कीम खास तौर पर उन छोटे बिजनेसेस के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, ताकि उन पर नियमों का बोझ कुछ कम किया जा सके। इस स्कीम में जीएसटीआर 1 और 3B हर महीने फाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर 3 महीने में एक बार। हाँ, एक बात है, टैक्स का पेमेंट हर महीने करना होगा, एक आसान से चालान यानी PMT 06 के जरिए। साथ ही एक और अच्छी सुविधा है IFF की। इससे वो अपने B2B कस्टमर्स को समय पर क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं, भले ही उनका अपना रिटर्न तिमाही भरा जा रहा हो। और अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जो अब लागू हो चुका है। एक ऐसा नियम जहां से यू टर्न लेने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसकी कहानी शुरू हुई थी अक्टूबर 2024 में, जब पहली बार हार्ड लॉकिंग की घोषणा की गई। फिर बिजनेस और टैक्स प्रोफेशनल से मिले फीडबैक के बाद जनवरी 2025 में इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब जुलाई 2025 से ये नियम पूरी तरह से लागू हो गया है। अब ये कोई आने वाली बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब से जीएसटीआर 1 ही सब कुछ है। ये अब सिर्फ एक रिटर्न नहीं, बल्कि टैक्स देनदारी का आखिरी और पक्का सबूत है। जो जीएसटीआर 1 में चला गया, समझिए वो पत्थर की लकीर बन गया। तो सवाल ये उठता है कि जीएसटीआर 3B में आखिर लॉक हुआ क्या है? देखिए, जो बिक्री से जुड़ी मेन टेबल्स हैं, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई और दूसरे राज्यों में अनरजिस्टर्ड लोगों को की गई सप्लाई, इन सभी के आंकड़े अब सीधे जीएसटीआर 1 से आएंगे और इन्हें छू भी नहीं सकते। तो जाहिर है, जब नियम बदल गए हैं तो काम करने का तरीका भी बदलना ही होगा। आइए देखते हैं कि इन नए नियमों के साथ तालमेल कैसे बिठाना है। ये सवाल शायद हर किसी के मन में होगा कि अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा, खासकर जब जीएसटीआर 3B अब पूरी तरह से लॉक है। तो इसका जवाब सरकार ने दिया है एक नए फॉर्म के रूप में, जीएसटीआर 1A। इसे एक तरह का करेक्शन टूल समझिए। अगर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद कोई गलती पकड़ में आती है, तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1A का इस्तेमाल करना होगा। टाइमिंग यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब गलती सुधारने का नया तरीका क्या है?
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, GSTR 1 जमा करने से पहले ही अपने सारे डेटा को डबल चेक, ट्रिपल चेक करें। अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है तो GSTR 1A फाइल करें। ये सुधारा हुआ डेटा अपने आप GSTR 3B में आ जाएगा। और आखिरी में उस लॉक किए गए GSTR 3B को वेरीफाई करें और रिटर्न फाइल कर दें। तो ये है वो नई चेकलिस्ट जिसे अब गांठ बांध लेना है। सबसे पहले ई-इनवॉइस के डेटा का GSTR 1 से बहुत ध्यान से मिलान करें। कोई भी सुधार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ GSTR 1A का इस्तेमाल करें। और हाँ, ये मौका एक टैक्स पीरियड में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अपनी टीमों को इस नए प्रोसेस के बारे में ट्रेन करना और सब कुछ दोबारा जांचने के बाद ही GSTR 3B फाइल करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जब सेल्स यानी आउटवर्ड लायबिलिटी को इस तरह ऑटोमेट और लॉक कर दिया गया है, तो क्या ये सोचना गलत है कि अगला नंबर इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो सकता है? लगता तो यही है कि आने वाले समय में कंप्लायंस की दिशा इसी तरफ जा रही है।